नमस्कार। जो भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। एक कोर्ट केस की वजह से ना पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही ब्रेक लग गया है और इसका सीधा असर पड़ा है हजारों सीसीए उम्मीदवारों के भविष्य पर, जो अब दांव पर लगा हुआ है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि हजारों सीआईसीए उम्मीदवारों का भविष्य ही दांव पर लग गया। इस पूरी बातचीत में हम इस मुश्किल कोर्ट केस को आप कह सकते हैं परत दर परत खोलेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका फाइनल स्कोर पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये है किसके बीच। एक तरफ खड़ा है रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी और दूसरी तरफ है खुद सीसीएए उम्मीदवार। मुद्दा क्या है? मुद्दा है भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता का, और इसी एक वजह से मामला अदालत तक पहुंच गया है और सब कुछ फिलहाल के लिए रुक गया है। तो अब देखते हैं कि अदालत में दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है। एक तरफ है रेलवे यानी आरआरबी। उनका कहना है कि भाई हमने तो सीसीए यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस उम्मीदवारों को बहुत फायदे दिए हैं, 20% का रिजर्वेशन दिया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी से भी छूट दे दी और ऊपर से पैरा 12.5 का डबल बेनिफिट भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं उनका तर्क बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं कि मार्क्स की गिनती में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है और ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये तो करप्शन को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। तो ये पैरा 12.5 है क्या चीज जिसका जिक्र रेलवे के वकील बार बार कर रहे हैं? देखिए, आसान शब्दों में समझें तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए दो चीजों को देखा जाएगा। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी और एनसीवीटी स्कोर का जोड़, और दूसरा सिर्फ सीबीटी का स्कोर। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। रेलवे इसी को एक डबल बेनिफिट बता रहा है। पर सीसीएआई के वकीलों ने कोर्ट में एक बहुत ही मजबूत सबूत पेश किया। ये वेस्टर्न रेलवे का ही एक गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल लेटर है, जिसमें खुद ये बात मानी गई है कि एनसीवीटी में ज्यादा नंबर पाने के लिए उम्मीदवार गलत तरीकों से पैसे देने तक को तैयार रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये दिखाता है कि रेलवे खुद मान रहा है कि इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की संभावना है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि अभी की ताज़ा स्थिति क्या है। देखिए, जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसका मतलब है कि अभी कोई निर्णय नहीं आया है। और सबसे जरूरी बात, भर्ती प्रक्रिया पर जो रोक लगी थी वो 100% अभी भी लागू है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। चलिए अब कोर्ट की कार्यवाही से हटकर उस मुद्दे पर आते हैं जो सबके लिए सबसे जरूरी है। इन सब का रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो मन में यही है कि उम्मीदवारों के स्कोर का अब क्या होगा। तो स्कोर का क्या होगा? देखिए, जो परीक्षा में मिले रॉ मार्क्स हैं वो तो जरूरी हैं ही, लेकिन असली गेम चेंजर नॉर्मलाइजेशन है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अलग अलग शिफ्ट के पेपर की मुश्किल को बराबर किया जाता है और यकीन मानिए इसी से फाइनल स्कोर की पूरी कहानी तय होगी। तो नॉर्मलाइजेशन से आखिर कितना फर्क पड़ सकता है? मतलब कितना स्कोर बढ़ सकता है? आप यकीन नहीं करेंगे, जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि स्कोर में सीधा सीधा 15 से 20 नंबर तक का उछाल आ सकता है। जी हाँ, 15 से 20 नंबर। इसका मतलब एकदम साफ है, अगर किसी का रॉ स्कोर अभी कम लग रहा है ना, तो भी हिम्मत नहीं हारनी है, रेस अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए कुछ जोन्स के अनुमानित सेफ स्कोर पर एक नजर डालते हैं। जैसे चंडीगढ़ और मुंबई जैसे जोन के लिए सीबीटी और एनसीबीटी मिलाकर 60 से ऊपर का स्कोर काफी अच्छा माना जा सकता है। वहीं प्रयागराज जैसे जोन में 61+ एक सेफ स्कोर हो सकता है। पर हाँ, ये बात याद रखनी होगी कि ये सिर्फ अनुमान है, असली कहानी तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही सामने आएगी। तो इस पूरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में एक उम्मीदवार को अब क्या करना चाहिए? मतलब आगे का रास्ता क्या है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो अब करना क्या है? देखिए, रणनीति बहुत सीधी और साफ है। अगर किसी को लगता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर कट ऑफ के आसपास पहुंच सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखें और फाइनल रिजल्ट का इंतजार करें। लेकिन अगर स्कोर सच में बहुत कम है तो निराश होने का कोई मतलब नहीं है। अगली भर्ती में 22,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं। बेहतर यही है कि अभी से उसकी तैयारी में जी जान से जुट जाएं। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। ये जो पूरी कानूनी लड़ाई चल रही है ना, इसका असर सिर्फ इस भर्ती तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस केस से भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।